राधे राधे जी। देवशयनी एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत करती हूँ आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल पर। देवशयनी एकादशी के दिन ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी का शयन काल शुरू हो जाता है, जो 4 मासों का होता है। इसीलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। आज से ही चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ अनुसार हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु जी अगले 4 माह तक शयन करते हैं। इसके पीछे एक पुराण कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी 4 मास सुतल में निवास कर राजा बलि को दिया वचन निभाते हैं। वामन अवतार में भगवान विष्णु जी ने दान के लिए प्रसिद्ध दैत्यराज बलि जी से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि जी द्वारा वचन देने के बाद भगवान विष्णु जी ने 1 पग में पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को नाप लिया था तथा दूसरे पग में स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग रखने के लिए राजा बलि जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, आप हमेशा मेरे यहाँ निवास करें। तब माँ लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी को राजा बलि के बंधन से बचाने के लिए राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना लिया और स्वामी को वचन से मुक्त करने का निवेदन किया। तब राजा बलि ने उन्हें वचन मुक्त तो किया, पर 4 माह तक सुतल लोक में रहने का वचन ले लिया। आज हम सुतल लोक को पाताल लोक भी कहते हैं। तभी से भगवान विष्णु जी द्वारा दिए गए वचन का पालन ब्रह्मदेव जी और महादेव जी भी करते हैं। पुराणों में मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश बारी बारी में शयन करते हैं। भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास में आने वाली देव उठनी एकादशी तक निद्रा शयन करते हैं, जिसके बाद भगवान शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मदेव जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक 4-4 माह तक सुतल यानी भूमि के अंदर निवास करते हैं। आइए सुने देवशयनी एकादशी की चमत्कारी फलदायी व्रत कथा, जो हमें यह सीख देती है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा रखकर सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। कथा ऐसी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से ही अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ।
ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक ऐसा इंसान है जो इसका उल्लंघन कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस व्यक्ति को राज्य से निकाल दें। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वालों को किस तरह निर्वासित कर सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप धर्म का कैसा पालन करते हैं। आप वाकई सत्यवादी और महाप्रतापी हैं, इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूँगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत आप प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करें। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब आइए एकादशी माता की आरती सुने। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शस्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया, कहावे विजय सदा पावे।
ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चतुर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुधिनी कृष्ण पक्ष, नाम बरुधिनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयन नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष, इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रिय मित्रों, आशा है आज की यह प्रस्तुति आपके एकादशी व्रत में सार्थक रहे। एकादशी व्रत का पुण्य फल स्वयं के लिए अन्यथा किसी अन्य के लिए दान भी दिया जा सकता है। भू पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी भूलोक पर सभी जीव प्राणों की रक्षा करे, सभी को सुखी रखे, सभी के दुख दर्द को हर ले। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हरि ओम।